आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। और आज हम एक पत्रिका पर विवेचन करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसकी व्याख्या देखिए आप। जो माता पिता बन चुके हैं, यह वीडियो विशेषकर उनके निमित्त है। एक भद्र महिला की पत्री है, एक माँ की पत्री है। माता पिता का अर्थ होता है कि सामाजिक व्यवस्था में आपको सम्मान मिला, आपको एक पद मिला और आपसे एक सम्मानित नागरिक और सामाजिक इकाई माने जाने लगे। 1970 की पत्री है, कर्क लगन है। इसमें लगन जो है वो शनि के नक्षत्र की है और सूर्य के नमांश की है। दो विरोधी तत्व, एक अग्नि का है, एक वायु का है। दूसरे भाव में केतु है यहां सिंह राशि के, और जो धन का स्वामी है वह सूर्य मंगल के साथ 12वें स्थान में है, मिथुन में है, और मंगल अस्त है। चंद्रमा पंचम में है, वृश्चिक राशि के, अनुराधा के हैं, और बृहस्पति चंद्रमा से पीछे चतुर्थ भाव में सुख भाव में है और वक्री है। पूरे ग्रहों में अकेले ये वक्री ग्रह हैं। अष्टम में राहु स्वतः आ जाते हैं, 180 अंश पर होते हैं केतु से या केतु राहु से, वाइस वर्षा। दसम भाव में राशिपति नक्षत्रपति शनि मेष राशि के हैं और राशिपति मंगल द्वादश में सूर्य के साथ थे। बुध यहां किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है और एकादश भाव में है। केवल चंद्रमा के सामने हम मान सकते हैं कि चंद्रमा से भी दृष्ट है, तो चंद्रमा को भी वो देखते हैं। एक दूसरे प्रभावित हैं दोनों ग्रह। कर्क लगन राजा श्रेणी की लगन आती है। सिंह, कर्क और मकर ये राजा श्रेणी की लगन है। तो इनका जातक राजा होता है या अपने आप को राजा जैसा मान लेता है, इसमें कोई अधिक घटा बढ़ी नहीं है। सूर्य नमांसपति हैं और मंगल नमांसपति हैं, दोनों अग्नि तत्व के स्वामी हैं। ठीक उम्र में आयु में इनका विवाह हुआ, अपने घर आई, ससुराल आई। एक मारवाड़ी परिवार में इनका विवाह हुआ। दूसरे भाव में केतु यदि होते हैं तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता का एक सूत्र था कि दूसरे में केतु होते हैं तो अथाह धन देते हैं। इतना धन देते हैं कि जातक को विश्वास नहीं होता कि मैंने ही ये कमाया है, और परिश्रम से धन देते हैं। ये भी बात है, क्योंकि दसम भाव पर सीधी उनकी दृष्टि होती है और षष्टम पर भी होती है, लेकिन षष्टम से गच्चा भी खा जाते हैं, ये भी है। तीसरा भाव भाई का है, छोटे भाई का कारक है, जिसको स्वामी मंगल दृष्टि तो रखेंगे, उस पर प्रभाव तो रखेंगे, लेकिन 12वें में है और अस्त है। बृहस्पति जो बड़प्पन के स्वामी हैं, बड़प्पन के कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं, वो छठे भाव के भी स्वामी हैं। अर्थात इस पत्री में 50% कारकत्व बृहस्पति के पास भी हम मान सकते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार जो शुभ भाव का स्वामी होगा वह ग्रह कारक बन जाता है। चंद्रमा यहाँ पंचम में है, त्रिकोण के स्वामी है, तो ये भी कारक है। कार को भावनाशा का सिद्धांत लागू होता है। चंद्रमा स्त्री जातक है, इसलिए इन्हें कोई कन्या संतान नहीं हुई। पुरुष जातक की राशि है, पुरुष ग्रह की राशि है पंचम में, और लग्न में चंद्रमा की स्त्री की राशि है। और आप देखिए कि बृहस्पति विषम राशि में है, राहु और केतु दोनों विषम राशि में है, सूर्य मंगल दोनों विषम राशि में है। इनके 2 पुत्र हैं। आप भाग्यशाली हैं, 2 पुत्र हैं। इन्होंने पैसा बहुत कमाया, अपना एक कारोबार करते हैं इंडिपेंडेंट, और उसमें कुछ कर्मचारी इनके साथ रहते हैं जिस यूनिट को ये चलाती हैं।
छोटे भाई का कारक मंगल और बड़े का कारक बृहस्पति जो छठे से तीसरे चला गया और नवम भाव से छठा चला गया है। दोनों भाइयों ने इनका बहुत सारा धन एक बहुत बड़ी मात्रा में लिया और उसे लौटाया नहीं। संबंध विच्छेद नहीं हुआ, संबंध नहीं टूटे, केवल इस बात पर ये कायम रही। माता पिता इनको केवल संतान मानते थे। वो प्रेम जो एक प्यार, एक लाड़ जो मिलता है, स्नेह जो मिलता है, एक ममत्व जो मिलता है माता पिता से, इन्हें नहीं मिला। वाइस वर्सा उल्टा देखिए इसका बिल्कुल। और ये अपने पुत्रों को जी जान से, प्राण तत्व से चाहती हैं, मानती हैं, पूजती हैं एक तरह से आज तक। अभी तक ये परंपरा, ये परिपाटी बनी हुई है। यहाँ जो माता पिता हैं समाज के, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य इस पत्री को केवल पंचम भाव को लेकर के विशेष कर है। जो शिक्षा, संतान, संपत्ति और धन, चांस मनी का कारक है, जहां से हम मनोरंजन तक देखते हैं, इस महिला ने कोई मनोरंजन अपने जीवन में नहीं किया। गलती से कभी कभार कोई एक आध फिल्म टीवी पे घर में देखी हो तो देखी हो, वरना नहीं। ये जब मुझसे मिली, मैंने इनसे कहा कि आपको संतान का सुख नहीं है, तो इन्होंने तपाक से कहा मेरे 2 बेटे हैं, उनके बेटे होना और सुख होना ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। मैम साहब मेरी बात सुन लीजिए बेटे, जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो आप ध्यान से। पुत्र होना, संतति होना, हम पढ़ लिख जाएं और उसके बाद में हम परचून की दुकान खोलें तो शिक्षा का क्या सुख रहा? हमें कुछ नहीं रहा। हमने बेकार एमए एमएड किया, बीएड की, कुछ नहीं रहा। एमटेक करके बेकार हैं आप। विद्या से कोई काम नहीं लिया गया। इस तरह यहाँ संतान अगर आपको सुख नहीं देती है तो संतान का सुख आपको कैसे मान सकते हैं? मैं निवेदन कर रहा हूं, पंचम भाव का स्वामी मंगल अपने से छठा गया है और लग्न से 12वां गया है। 12वां भाव प्रेम का अपराध बोध कराता है, अपराध का खजाना है, कोष है। पंचम भाव से हम ज्येष्ठ संतान देखते हैं। सूत्र अपने आप में क्लियर कर रहा है कि पंचम भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम जाता है, तिर्क भाव में जाता है, लगन से भी तिर्क भाव में वह होता है और एक क्रूर ग्रह होता है, तो संतान पंचम में चूंकि चंद्रमा है, कमजोर राशि के हैं, जल तत्व की राशि है, तो उनका नेचर बहुत सौम्य हो सकता है, मसालेदार मलाईदार बातें कर सकता है, लेकिन माता पिता को चूसने में ऐसी संतान नंबर 1 होती है। उनका धन, उनका सम्मान तक 0 कर देती है, बिल्कुल शून्य कर देती है। 12वें भाव में 2 अशुभ ग्रह हैं, ध्यान रहे, और पंचम से अष्टम की बात कर रहा हूं। तो जिन माता पिताओं के ऐसा योग पत्री में हो, तो मेरा उनसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो सुधर जाए, संभल जाए और इसका पूजा पाठ जो उपचार कराना हो अभी करा लें, ज्यादा अच्छा। इनके ज्येष्ठ पुत्र में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जो संसार में उपस्थित नहीं हो। वो तमाम शौक अपनाते हैं, बाहर का खाते हैं, बाहर का जाते हैं। कई, मैं ये अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, सुशीला लड़कियों से उनकी दोस्ती है, और दोस्ती कैसी होगी युवावस्था में आप जान सकते हैं। 70 की पत्री है ये। ज्येष्ठ पुत्र का एक विवाह हुआ, वो टूट गया क्योंकि पत्नी पर ध्यान कम दिया, बाहर ज्यादा दिया, इसलिए पत्नी से संबंध टूट गया। पत्नी भी लगभग ऐसी ही निकली वो। अब इनका दूसरा विवाह होगा, अवश्य होगा, कि पत्री में योग है, शुक्र लगन में बैठे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाभेश लगन में हो और विवाह नहीं कराए, संभव नहीं है ये। चंद्रमा से भी वो भाग्य स्थान में जाते हैं, नवंबर जाते हैं और विवाह नहीं कराए, भाग्य से मिलेगा इनको, बाई हुक और क्रुक किसी भी तरह से मिलेगा। एक और बात है, मैंने 2 पुत्रों की बात कही थी, पहले पुत्र की बात हम कर चुके हैं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, ज्योतिष में सुख। चौथे भाव से सुख हम देखते हैं। चौथे के कारक जहाँ चंद्रमा है वहां बृहस्पति है। इस महिला को घर में भी सुख नहीं मिलता। दिन में इसके यहाँ नौकर काम करते हैं, नौकरानियां काम करती हैं, लेकिन घर में ये 24 घंटे नौकरानी जैसा काम करती है। पूरे घर गृहस्थी का सामान, यानी नाश्ते से लेकर रात्रि का भोजन तक तैयार करना, चाय नाश्ता करना, सबकी दवाई गोली की चिंता करना और अपना भी करना। छठे भाव का स्वामी अपने से पराक्रम स्थान में गया है, रोग का मालिक पराक्रम स्थान में गया है।
तो इनके पास रोग लौट लौट कर आते हैं। इनका यूट्रस नहीं रहा, गॉल ब्लैडर नहीं रहा, नीचे के हिस्से के में दो, नीचे के भाग में लोअर एब्डोमेन में 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं। दसम भाव में शनि मेष राशि के हैं, शनि वायु तत्व का मालिक है, कमजोर है। और दसम भाव हमारा पीठ होता है, जिसका स्वामी, हड्डी का स्वामी बृहस्पति है और सूर्य है। बृहस्पति मज्जा का कारक है। इनकी हड्डियों की मज्जा कमजोर हुई, चूंकि वो तुला राशि के हैं और चंद्रमा से 12 में है। यहाँ गज केसरी योग नहीं है, उसका उल्टा है, विलोम है। धन चला गया, 2 बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार भी ठीक नहीं हुआ, करेक्शन किया गया, उसके बाद भी आप ठीक नहीं है, बेल्ट बांध के रहती हैं। मैंने इनसे कहा था कि आप विष्णु सहस्त्र का नाम, शिव विष्णु सहस्त्र का पाठ करते रहिए, तो आपकी सांसें और आपका शरीर चलता रहेगा। बीमारी हम रोक नहीं सकते, बीमारी आपकी होंगी। कुछ छठे भाव में अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य और मंगल दोनों हवा की राशि में है, वायु प्रधान राशि में, और अग्नि की मित्रता वायु से है, इसलिए रोग की वृद्धि होती रहेगी। वो एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, 3 और आ जाएंगे। हम रोक नहीं सकते उनको, ऐसा होता रहेगा। बात करते हैं इनके लघु छोटे पुत्र की, कनिष्ठ पुत्र की। पंचम भाव में ज्येष्ठ पुत्र देखते हैं, ज्येष्ठ संतान देखते हैं, तो उसका जो सहोदर भाई होगा वो तीसरा होगा। सहज भाव तीसरा हुआ, सहजात जहां हम तीसरा देखते हैं, तो उसका तीसरा भाव सप्तम यानी मकर राशि आई, जिसका स्वामी शनि है और वह मेष राशि में कमजोर है। उसका स्वामी भी 12वें भाव में गया है। सप्तम से छठा यानी अपने भाव से छठा गया। छठा भाव गोद का होता है, ध्यान रखिए। बच्चा होता है ना, तो हम देखते हैं कि वो जो छठा भाव है, मौसी की गोद में दे दिया बच्चे को, बुआ की गोद में दे दिया, काकी की गोद में दे दिया। तो छठा भाव परिवार का हुआ और गोद का है, तो छोटा बेटा, छोटा पुत्र, कनिष्ठ पुत्र, इन्हें गोद देना पड़ा या गोद दिया गया। व्यवस्था वो जाने, इस बारीकी में मैंने ना भी गया ना उनसे पूछा, इससे मुझे लेना देना नहीं है। केवल पत्री हम विवेचन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी पत्री है। छोटा बेटा गया वहां भी। अब आप देखिए कि उसका स्वामी शनि बहुत कमजोर है और दसम का मालिक अस्त है, यानी तीसरे से चतुर्थ जो सुख भाव है वहां एक कमजोर ग्रह बैठा है और उसका जो लॉर्ड है मंगल वह अस्त भाव है। अर्थात ये जहां गोद गया वहां उनकी माताजी, जब ये 2.5-3 साल के थे तो इनकी माताजी नहीं रही। उनके जाने के बाद में पिताजी ने दूसरी शादी की, उनसे बच्चे हुए, उस बच्चे को लाड़ प्यार नहीं मिला, वे इधर उधर भटकता रहा और अपने बलबूते पे यहाँ वहां अपने शहर से बहुत दूर जाके किसी दोस्त के साथ पढ़ा। उसने किस तरह से ग्रेजुएशन की, बीकॉम पास हुआ लड़का, फर्स्ट क्लास। अपने बलबूते पे छोटा मोटा व्यापार करता रहा, कहीं से कपड़े खरीदे उन्हें फुटपाथ पे बेचता रहा, अपना गुजारा करता रहा, ट्यूशन किए, गुजारा करता रहा, लेकिन वह गोद गया। तो मेरा यहाँ पे जो केंद्र था केवल पंचम भाव से था, जहां से हम धन भी देखते हैं, संतान भी देखते हैं, शिक्षा भी देखते हैं। तीनों के तीनों इसको मिले, इस जातिका को सुख किसी का नहीं मिला, कि पंचम का कारक अपने से 12वां है बृहस्पति, संतान का भी और शिक्षा का भी, विद्या का भी है। तो इस तरह की ये पत्री है। दूसरी बात, सूर्य और मंगल पर राहु की सीधी दृष्टि है, बृहस्पति की भी है, बृहस्पति और राहु का क्रॉस है यहाँ पे दृष्टि का, क्योंकि वे भी द्वादश को देखते हैं, लेकिन द्वादश को शत्रु राशि को देखते हैं। द्वादश अच्छा भाव नहीं है। बृहस्पति कभी वहां से सुख की आशा की किरण तक नहीं लाते हैं, और राहु का तो मतलब ही नहीं होता, राहु वहां नहीं। हाँ, राहु अष्टम में है, इसलिए इन्हें ट्रेवल बहुत करा देंगे कि नवम भाव के ठीक सामने है, नवम से वापस आए अष्टम में, तो इन्हें धार्मिक यात्राएं करा देंगे, धर्म कर्म में लगा देंगे, वो उनकी बात है। इनको अध्यात्म ले जाएंगे, ताकि अध्यात्म के बल से तो आप जीते, संसार के सुख से तो आप जीत नहीं पाई। ये एक मोटिवेशन राहु से मिलता है। राहु चंद्रमा से दसम है, इसलिए राहु यहाँ एक कार्य करता है, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, और छतरी बनी हुई है, एन अम्ब्रेला टू शेल्टर द नेटल। ये इस पत्री का मैंने छोटा सा सार तत्व आपके सामने रखा है। आप देखिए, मैं उनसे वैसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, जो माता पिता की पत्री में इस तरह हो कि पंचमेश से यदि क्रूर ग्रह हो और कहीं अशुभ भाव में जाता है, या पंचम में अधिक क्रूर ग्रह हो,
तो भी बच्चा गोद जाता है और उसे सुख शांति नहीं मिलती। वह संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने बलबूते पे जीता है और जीवट के साथ जीता है। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को पूरी कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, समझें और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो मुझे पूछें। श्री हरि शरणम।